मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का है, ट्रायंगल का, जैसे पता लग ही गया होगा। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। पहले तो मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर इसका मीनिंग समझाएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर पी एस, जो ये लाइन है पी एस इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसने क्या किया, जो एंगल क्यू पी आर है ना, ये पी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बाइसेक्टर का मतलब यही है। अब आपको समझाने के लिए, मान लो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहले एक डाउट ये दूर करो, जो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर इस लाइन पी एस ने इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्या क्यू एस और एस आर भी बराबर होंगे? तो ऐसा नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा तभी होता है जब ये बोला जाता कि ये ट्रायंगल या तो इक्विलैटरल है या फिर आइसोसेलेस है, अगर दो है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो ये मत लेड करना या फिर समझना कि क्यू एस बराबर ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल ये लाइन्स को बाइसेक्ट करती है। फिर हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर बराबर पी क्यू अपॉन पी आर। अब एक बात सुनो, प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आप किसी भी बच्चे से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टीचर के ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ से स्टार्ट करें, कि हम लोग पढ़ाते रहते तो ये रट जाती हैं चीज़ें, तो लेकिन रटना नहीं, समझना है। यहाँ पे रेशियो आ रहा है, रेशियो क्यू एस अपॉन एस आर, रेशियो ही तो आ रहा है। रेशियो किस में आता था? थेल्स थ्योरम में। किस में आता था? और थेल्स थ्योरम तभी अप्लाई होती थी जब कोई लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो एक बात सुनो, क्यू एस बराबर एस आर, अगर इसके कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए, अगर इसके कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाए तो ये रेशियो मिल जाएगा। अब कैसे होगी? तो देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाते इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, और मैंने क्या किया, एस पॉइंट से जो पी एस है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की। किसके? पी एस के। देखना, तो ये कहाँ पर आके मिले? मान लीजिए ये ए पॉइंट पर आके मिले। क्या बात समझ आई? मैंने क्या किया, जो मैंने किया उसको मैं लिखता हूँ। मैंने कंस्ट्रक्ट किया कि जो लाइन ए आर है ना, वो पैरेलल है पी एस के। किसके पैरेलल? पी एस के। अब आप बोलोगे सर हमको ये बताओ कि आपने आर से ही क्यों किया, आपने यहाँ से क्यों नहीं किया, या फिर यहाँ से क्यों नहीं किया? इसको समझो ना यार, ये वाला रेशियो है ना, अगर आपको समझा और अच्छे से समझाए, थोड़ा फील लाने के लिए, थेल्स थ्योरम इसको हटा दो, तो क्या देखो यार, थेल्स थ्योरम नहीं लग गई। ये लाइन इसके क्या है? तो क्यू एस अपॉन एस आर बराबर क्यू पी अपॉन पी है। बताओ ना, लग गई ना थेल्स थ्योरम? तो इसलिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है? तो चलो, जो पहले था मैं उसको पहले मिला देता हूँ। तो ये ऐसे था, ये एंगल बराबर, मैंने एक्स एक्स लेट कर लिया। क्लियर है सर? चलो जी, अब देखो, अब ट्रायंगल लो ए क्यू आर, अब इसमें लग जाएगी थेल्स थ्योरम। क्या लगी? क्यू एस अपॉन एस आर बराबर, देखो यहाँ से क्यू एस अपॉन एस आर बराबर क्यू पी अपॉन पी ए। क्यू पी अपॉन, कैसे पता जी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, प्रूफ करना क्या था? देखो क्यू एस अपॉन एस आर, पी क्यू भी मिल गया, केवल भाई साहब हिसाब बिगाड़ रहा है पी आर, यहाँ पे आ गया पी ए। बस इतना सा अंतर हो रहा है कि अब इसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल बन गया। पहला लॉजिक तो ये समझ आया कि लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ क्यों की। अब फिर मामला फंस गया यार आगे कि यार यहाँ ये चीज़ मिल गई, ये भी मिल गई, 3 आइटम मिल गए इसी से, लेकिन पी ए नहीं मिल पा रहा है, हमको लाना क्या? पी आर। अब एक और टारगेट हमारा हो गया, अगर हम इतने लॉजिक लगा सकते हैं कि आ गया पी ए, आ गया है पी ए, और लाना क्या है? पी आर। तो कैसे भी जुगाड़बाजी करके पी ए बराबर पी आर दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। बस अब मजा आने वाला। देखो पहले समझा देता हूँ, लिख तो हम देंगे। ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल, और इस लाइन ने इसको बीच में काटा, ये एंगल एक्स है, तो क्या ये एंगल एक्स नहीं होगा? अल्टरनेट से अगर ये लाइन है, इसने इसको कट किया, ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक सीधी लाइन है, यस और नो? ये एंगल 2x हो गया। अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल क्या होगा, तो 180 - 2x।
समझो फिर से, एक सीधी लाइन है, अगर ये एंगल 2x है तो ये कितना हो जाता, 180 माइनस 2x, लीनियर पेयर से। क्लियर है। और ये हो गया किससे, अल्टरनेट से। तो थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि लिखना थोड़ा भैया बोर्ड में कॉपी जाएगी तो लिखना पड़ेगा कि एंगल, इसका नाम क्या होगा, PRA कितना हो गया, एंगल x हो गया। कैसे पता, अल्टरनेट से। कैसे पता जी, अल्टर। अच्छा, अब एक ट्रायंगल लेते हैं APR। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक तो एंगल x है, यस और नो, और दूसरा एंगल क्या, 180 माइनस 2x, यस और ये एंगल कितना, A है, तो इसे मान लो एंगल A ले लें। इन तीनों का सम कितना होगा, क्या ये बात आई समझ में। अगर बात करते APR की, APR तीनों एंगल का सम 180, तो 180 से 180 एंगल का x, एंगल x और माइनस का 2 एंगल x, तो क्या माइनस का एंगल x बचा और प्लस का एंगल A बराबर 0, क्योंकि 180 से 180 कट किया। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि जो एंगल A है वही तो एंगल x हो गया, हमने प्रूव कर दिया। बताओ ना। और इस ट्रायंगल में ये दो एंगल बराबर हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स बराबर हो गए। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड बराबर होती, या उल्टा बोलो, किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर है। तो ये एंगल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल APR की अगर हम बात करते हैं कि जो एंगल R है वही एंगल A है, और वो कितना, x है, तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो PR बराबर क्या हो गया, PR बराबर क्या हो गया, PA। तो प्रूफ, तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे, तो आंसर ही आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू QP। यहाँ पे क्या था, PA को क्या लिख सकते हैं, PR। आ गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो लॉजिक थे, पहला ये समझो कि लाइन पैरेलल क्यों, और फिर दूसरा वाला एंगल को बराबर दिखा दिया। क्लियर है। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो मैंने प्रूफ बता दिया, अगर ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा, अगर 1 नंबर में या केस स्टडी में कैसे आएगा ये, इसको समझते हैं जरा। ये आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया होगा ABC, बोला होगा कि एंगल A का बाइसेक्टर है, ये मान लो D दे दिया, ठीक है। अब आपको ये दे दिया जाएगा 4 और ये दे दिया जाएगा 2x, ये दे दिया जाएगा 3 और ये 4। कहेंगे x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे आप कि इनका रेशियो बराबर रखेंगे इसके और इसके रेशियो पर, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, 3/4 बराबर 4/2x, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो 3x बराबर 8, x बराबर 8/, ऐसे केस स्टडी में कर सकते हैं। क्या चमका। अच्छा, एक और चीज़, अब एकदम इसका मैं उल्टा, आप लोग कल घर से इसका प्रूफ करके आना अगर हो जाए। अब एकदम उल्टा बोला गया, क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में एक लाइन है AD जो कि मीडियन है। AD क्या है जी, मतलब इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, तो भी इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होता है, मतलब ये वाला रेशियो अभी भी काम करेगा। ये एंगल का बाइसेक्टर करो तो भी ये रेशियो काम करता है ये वाला, और अगर ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करे तो भी ये रेशियो काम करता है। दोनों के केस में एक ही आंसर आएगा। मैंने एंगल का बाइसेक्टर तो मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको, बट सिलेबस में तुम्हारे यही है, वो तो केवल लॉजिक के लिए आपको या नॉलेज के लिए बता दिया। ये समझ नहीं पाए आप लोग। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें तो जो AD था इसने एंगल को बाइसेक्ट किया था, इसमें AD ने एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया है, इस BC को बाइसेक्ट किया दो इक्वल पार्ट में, तो भी यही वाला रेशियो काम कर जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देख लो इसको।